Good morning to all students. I am starting a new concept today, that is CSS. Okay, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब CSS का यूज क्या होता है आपको मैं वो बताऊंगा। तो हम यहाँ से देखिए, इसमें मैंने आपको CSS की PDF ऑलरेडी ये वाली मैंने भेजी हुई है स्टूडेंट आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसका यूज बता देता हूँ कि जब हम CSS का यूज हम किस लिए करते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, CSS की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई। पेपर के अंदर एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि CSS स्टैंड्स फॉर और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। ओके, तो ये क्या है, एक रूल बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, ये हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? HTML एलिमेंट्स के ऊपर आप क्या करते हो, स्टाइल देने के लिए इसको आप अप्लाई करते हो। ठीक है, और एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनकी आप स्टाइलिंग करते हो। और स्टाइलिंग क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम उन एलिमेंट्स की? जैसे कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, विड्थ देना, बॉर्डर देना, थिकनेस, फॉन्ट साइज, ये सब। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं कि जो ये CSS है, ये CSS 1998 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके कुछ पार्ट्स जो हैं डेवलप हुए थे, जो कुछ ब्राउजर्स के ऊपर काम करते थे, कुछ के ऊपर नहीं काम करते थे। ठीक है, फिर CSS के बाद जो इसका नया वर्जन आया वो आया CSS 3। ठीक है, इसको सेवरल अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड किया गया, जिनको क्या बोला जाता है? मॉड्यूल्स बोला जाता है। और स्टूडेंट्स, हर एक मॉड्यूल्स की अपनी एक न्यू कैपेबिलिटी होती है। ठीक है कि नहीं? और उन कैपेबिलिटीज को, उन फीचर्स को CSS2 में क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया। स्टूडेंट्स, आपको CSS आने के लिए आपको क्या क्या पहले आना चाहिए? आपको सबसे पहले जो एक आपके पास जो एक बेसिक नॉलेज है HTML की, वो होनी चाहिए, क्योंकि CSS किसके ऊपर अप्लाई होता है? HTML के ऊपर। तो एक HTML की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट, जो आपके पास CSS की हिस्ट्री है, CSS जो है किसने प्रपोज किया था? एक पर्सन थे, हैकन वायम लाई। इन्होंने 10 अक्टूबर 1994 को इसे प्रपोज किया था। CSS वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ठीक है, उस समय जो लाई है, ये जो ली हैं, ये टिम बर्नर ली के साथ क्या काम काम कर रहे थे? जो HTML के फादर हैं। यानी HTML किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर ली ने। और CSS को किसने प्रपोज किया था? हैकन वायम ली ने। कहाँ पे? सर्न एक जगह का नाम है। ठीक है कि नहीं? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्न बोलते हैं। तो CSS के फादर कौन हो गए? हैकन वायम ली जो है, वो CSS के फादर है। ठीक है, तो और ये कौन है आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये वो पर्सन है, हैकन वायम ली, जिन्होंने CSS को डेवलप किया था। ओके, तो स्टूडेंट, CSS के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो CSS2 में जोड़ी गई। ठीक है, जैसे वो प्रॉपर्टीज क्या क्या जोड़ी गई? एब्सोल्यूट, न्यू कैपेबिलिटीज को जोड़ा गया, रिलेटिव, फिक्स्ड, इस तरीके की ये। ठीक है, पोजीशनिंग हो गया आपके पास, जेड इंडेक्स हो गया, मीडिया टाइप कंसेप्ट हो गया, बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट हो गया, न्यू फॉन्ट प्रॉपर्टी जैसे शेडोज वगैरह को इसमें जोड़ा गया। ओके, तो ये थ्योरी है, ये आप पढ़ लेना स्टूडेंट। ओके, हिस्ट्री वगैरह के बारे में है। ठीक है, तो डेफिनेशन CSS की हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं ये सारा। अब जो मेन चीज आपके पास आती है कि जो CSS रूल है आपका, वो आपका टू पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है एक तो सेलेक्टर, और स्टूडेंट दूसरा आपके पास क्या आता है? डिक्लेरेशन। ठीक है, सेलेक्टर कैसे हो गया? जैसे ये देखो, आपने हेडिंग 1 रखा,
तो हेडिंग 1 यहाँ पे टैग नहीं कहलाएगा, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको आप बोलोगे सेलेक्टर। यहाँ पे इसको आप बोलोगे सेलेक्टर, ठीक है। और ये जो आपने यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कलर रेड, तो इस पूरे को आप क्या बोलोगे, डेक्लेरेशन, ठीक है। और ये सारा ये भी क्या है, डेक्लेरेशन है, ओके। और स्टूडेंट यहाँ पे नीचे आ जाओ। अब जैसे सीएसएस में जब आप काम करोगे ना तो इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है। जैसे हेडिंग 1 ऐसे लिखोगे, ऐसे कलर लिखोगे, कलर क्या है आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेड क्या है, वैल्यू है। इन दोनों को किससे हम अलग करेंगे, कॉलन साइन से, प्रॉपर्टी और वैल्यू को, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पे आप सेमी कॉलन डालोगे। फॉन्ट साइज क्या है, प्रॉपर्टी है 20 पिक्सल के। अगर आपने एक जगह डेकोरेशन दे रखी है तो सेमी कॉलन से आप उसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो सिलेक्टर की डेफिनेशन दे रखी है आपके पास, यहाँ पे देखो डेकोरेशन की डेफिनेशन दे रखी है। तो इसको पढ़ लेना, जो मैंने आपको इतना बताया है ना, वही सारा कुछ इस डेफिनेशन के अंदर मेंशन है, ठीक है। कि अगर आपको फॉन्ट साइज देना है सीएसएस के अंदर तो आप इस तरीके से लिखोगे, पीक्स को डिनोट करते हैं पिक्सल से, ओके। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है कि जो ऊपर ये सिंटेक्स आप देख रहे हो, इसमें जो फॉन्ट साइज है ये क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। और जो आपने जैसे 15 px लिखा है ये क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट सीएसएस का सिंटेक्स है आपका, वो इन 5 थिंग्स से मिलकर बना है। एक तो सेलेक्टर से, प्रॉपर्टी, वैल्यू, डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन ब्लॉक और कर्ली ब्रेसेस। इन चीजों से जो सीएसएस का सिंटेक्स है वो बना है आपके पास। तो ये देखो सेलेक्टर, जैसे आपने यहाँ पे देखो, ये मैंने ये चीज वही देखो आपके पास आ चुकी है। हेडिंग 1 ये सेलेक्टर हो गया, डेकोरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो इस तरीके से हम एग्जाम्पल में जब हम काम करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे हेडिंग 1। यहाँ पे हेडिंग 1 टैग नहीं है, यहाँ हमने इसको एज ए सेलेक्टर यूज किया है। कलर इसका दे दिया हमने रेड, फॉन्ट साइज हमने दे दिया 10 पिक्सल, और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। ये सारा काम हम स्टाइलिंग के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। अभी आप इसका सिंटेक्स देख लीजिए, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्टर्स भी हम एक समय के ऊपर दे सकते हैं कि अगर आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का कलर इकट्ठे चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, तो जैसे कलर प्रॉपर्टी हो गया, रेड वैल्यू हो गई आपकी। तो ये सारा देखो यहाँ पे वही सारी चीजें आपको इसमें बता रखी है, ठीक है। करली ब्रेसेस वगैरह ये सारे देखो, ये करली ब्रेसेस यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स, अच्छा जरा मुझे कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, इतना सबको क्लियर है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना सबको समझ में आ गया। डिम्पल, आपको समझ में क्यों नहीं, क्या समझ में नहीं आया आपको, डिम्पल पूछिए। आ गया है समझ में, ओके। तो अब देखो स्टूडेंट, जो सीएसएस सिलेक्टर होता है ना, ये जो सिलेक्टर होता है आपके पास, इसमें अलग अलग टाइप के हम सिलेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास हो गया आईडी सिलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। और स्टूडेंट जब हम रियल वर्ल्ड में हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं ना, तो वहां पे हमें इन सेलेक्टर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इन दो की हमें पड़ती है, आईडी की और क्लास की। उसके बाद हमें पड़ती है यूनिवर्सल की, ठीक है। बीच में हम एलिमेंट को भी यूज करते हैं, कई जगह हम ग्रुप को भी यूज करते हैं। ये 5 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट आपके पास, ठीक है। सिलेक्टर्स का देखो बार बार आपके पास वही आ रहा है कि क्या सिलेक्टर है, क्या है, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले मैं आपको, ये तो थ्योरी की बात हो गई। अब मैं देखो आपको इसके अंदर एक सिंपल सा मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी पता लगे कि हम किस तरीके से सीएसएस के अंदर हम काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से नोटपैड ओपन करता हूँ एक।
ये देखो हमने यहाँ पे कि नोटपैड ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हम एक सिंपल से एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसे ऐसे लिख लीजिए। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। टाइटल वर्किंग विद सीएसएस यूजिंग इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का मतलब होता है कि एक ही लाइन में आप सिलेक्ट जो है आप स्टाइल डाल रहे हो। यहाँ हेड बंद कर दो। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे अब आप इसके अंदर देखो, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर जो अगर आप एक फोल्डर बना लो, एक फोल्डर में आप सारे सीएसएस के प्रोग्राम आप रख सकते हो। जो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना होता है, तो डेस्कटॉप के ऊपर माउस का राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, यहाँ फोल्डर में जाओ, एक फोल्डर बना लो यहाँ पे सीएसएस प्रोग्राम्स। ठीक है, ये देखो ओपन करो यहाँ से इसको। यहाँ पे आप सीएसएस जैसे इसको css1.htm से सेव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप बॉडी लिखते हो, जैसे HTML में आप लिखते हो ऐसे हेडिंग 1 के अंदर यहाँ पे लिख दिया आपने हेडिंग 1। तो इसी तरीके से सुनिए यहाँ पे आप लिख दो हेडिंग। ठीक है, आपने ये लिखा, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ। सेव करो। ओके, मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो ये सीएसएस प्रोग्राम का आपको फोल्डर नजर आएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको CSS1 नजर आ रहा है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो सुन, इसका साइज आप यहाँ से जूम कर सकते हो। ये देखो इतना बड़ा आपको यहाँ पे भी साइज नजर आ रहा है। अब मैं देखो इसमें CSS का स्टाइल कैसे अप्लाई करूंगा। बात हम कर रहे हैं इनलाइन स्टाइल की। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइल का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि वी कैन अप्लाई CSS इन ए सिंगल एलिमेंट बाय इनलाइन CSS टेक्निक। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट की आप स्टाइलिंग कर सकते हो। कैसे, जैसे मुझे हेडिंग 1 की करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, CSS में हम क्या लिखते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कलर रेड। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया इसके अंदर यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, रेड क्या है, वैल्यू है। जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे PDF में बताया कि कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, रेड क्या है, वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। आप देखोगे जैसे ये देखो ये हेडिंग 1 का कलर चेंज हो गया। तो मैंने इसकी क्या कोडिंग लिखी थी स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखो मैंने इसकी यहाँ पे ये कोडिंग की थी। ये देखो कलर रेड लिखा और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अगर आप हेडिंग 2 का कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ पे, तो हेडिंग 2 का कलर आप कैसे चेंज करोगे, क्या लिखोगे सुन यहाँ पे, स्टाइल कलर ग्रीन। ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश करो यहाँ से, तो ये देखो ग्रीन कलर हो जाएगा आपके पास। ऐसे अगर आप पैराग्राफ का आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, स्टाइल कलर, मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया ब्लू। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया इसको। अब मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करता हूँ देखो यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, तो CSS में जब भी हम काम करते हैं, ये मैंने यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज किया है। तो अब आप ऐसे एक लाइन के अंदर आप हर एक टैग की आप स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 की, या हेडिंग 2 की, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ की। आप एक से ज्यादा भी यहाँ पे, और इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, डेक्लेरेशन। जैसे मैंने बता रखा है कि इस पूरे को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, डेक्लेरेशन। आप एक से ज्यादा भी लगा सकते हो। कैसे, अभी जैसे मुझे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देखो क्या काम करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव किया। मैं यहाँ पे इधर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, इसमें आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया इसके अंदर, राइट। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो आपका राइट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये होता है आपके पास इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अच्छा जरा सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया, यहाँ तक किसी की भी कोई क्वेरी तो नहीं है। हरिए कमेंट कीजिए फटाफट। ओके, सबको समझ में आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया कॉल। और युवराज को वेरी गुड। अंजना आपको समझ में आया? आप सभी इसका स्नैपशॉट ले लो। गौरव को भी आ गया, ये इसका स्नैपशॉट ले लो सभी। और मैं YouTube के ऊपर भी डालने की इसकी कोशिश करूंगा, मैं YouTube पे डाल दूंगा इसको। ओके, ये ना YouTube के ऊपर स्टूडेंट जब आप जाओगे ना, तो जो पहले की ये प्लेलिस्ट बनी हुई है ना सीएसएस की, हार्ट एंड स्किल सेंटर यमुना यूट्यूब सीएसएस की प्लेलिस्ट खोले ना, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं, नीचे सबसे लास्ट में मिल जाएंगे आपको थोड़ी देर तक। ओके, तो ये देखो स्टूडेंट सीएसएस में हम ऐसे काम करते हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ेंगे इसमें। तो ये मैंने आपको जो तरीका बताया यहाँ पे, ये मैंने इनलाइन स्टाइल का तरीका बताया आपको। ठीक है, अब अब बारी आती है इन सेलेक्टर्स की। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है। जो सीएसएस के 5 सेलेक्टर्स हैं इसमें सबसे पहले आता है एलिमेंट सेलेक्टर। तो देखो क्या करेंगे हम, इसका सब स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं इसी के अंदर आपको एलिमेंट सेलेक्टर का यूज बताऊंगा। तो देखो एलिमेंट सेलेक्टर को यूज कैसे करेंगे, मैं सारा ये डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से मैं टाइप करूंगा इसमें HTML हेड टाइटल वर्किंग विथ। अब मैं बताऊंगा आपको इंटरनल वर्किंग विथ CSS इंटरनल स्टाइल। पहले मैंने इनलाइन स्टाइल बताया था, अब इंटरनल स्टाइल बताऊंगा यूजिंग एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे इसी में मैं कर रहा हूँ, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग 1। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्ट एंड स्किल सेंटर, फिर मैं यहाँ पे हेडिंग 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं यमुनानगर, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर सेंटर कोड 034। ठीक है, सेव किया। इसको आप रिफ्रेश करोगे यहाँ से तो ये देखो अभी आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसको स्टाइलिंग करेंगे यूजिंग CSS इंटरनल स्टाइल। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आप एक स्टाइल टैग को ओपन करोगे, जैसे मैंने आपको इनलाइन CSS में बताया कि इसमें स्टाइल टैग यूज करना पड़ता है आपको। यहाँ से स्टाइल को हम क्लोज किया। ये CSS का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपने क्या काम किया, जैसे हेडिंग 1 लिख दिया। ठीक है, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे रेड। ठीक है, तो ये देखो CSS कर दो, बस कुछ नहीं करना, रिफ्रेश करोगे तो ये देखो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जो तरीका कहलाता है, जो ये H1 है, यहाँ पे ये एलिमेंट है, यानी कि हमने इस H1 की स्टाइलिंग की यहाँ पे। ठीक है, कलर मैंने क्या कर दिया इसका, यहाँ पे मैंने रेड कर दिया स्टूडेंट। तो ऐसे सेलेक्टर को हम क्या, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ये हमारा क्या कहलाता है इसके अंदर, यहाँ पे एलिमेंट।
तो ये देखो ये एलिमेंट होता है। एलिमेंट सेलेक्टर की देखो थ्योरी आपके पास, देखो जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट इज यूज टू सेलेक्ट एन HTML एलिमेंट बाय नेम। उसको बाय नेम से, जैसे बाय नेम का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जैसे आपने यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा है हेडिंग 1, इसको नेम से आपने क्या किया, स्टाइलिंग किया आपने, ठीक है कि नहीं। तो ये कहलाता है आपका एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे H1 का आपने किया, पैराग्राफ का करना है तो पैराग्राफ का करोगे। तो इट इज यूज टू सिलेक्ट एन HTML एलिमेंट्स बाय नेम, तो ये होता है आपका स्टूडेंट एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर स्टूडेंट मैं क्या काम करता हूँ, कि मुझे हेडिंग 3 की करनी है, हेडिंग 2 की नहीं करनी, ठीक है। तो मैं हेडिंग 3 के यहाँ पे कलर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। सेव, तो रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ से, ये देखो मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो हेडिंग 2 में कुछ नहीं होगा, मैंने उसकी स्टाइलिंग की ही नहीं है, मैंने हेडिंग 3 की स्टाइलिंग की है, ठीक है। और ऐसे ही स्टूडेंट अगर आप इसमें और लगाना चाहते हो कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आपने जैसे येलो कर दिया, सेव करो, यहाँ से रिफ्रेश करोगे, देखो जैसे मैं करता हूँ, ये देखो बैकग्राउंड कलर आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे येलो हो जाएगी। अगर मैं ऐसे इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं इसमें कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, ये स्काई ब्लू कर दो, सेव करो, यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये जो सिलेक्टर मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये होता है आपके पास एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर, इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन HTML एलिमेंट्स बाय नेम। और जरा इसका भी आप स्नैपशॉट ले लो, इसको मैं साइज छोटा कर रहा हूँ, इसका स्नैपशॉट ले लो आप, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इसका साइज, ये लो, सब इसका स्नैपशॉट ले लो इस तरीके से आप। तो ये इकट्ठे ही काम करते हैं, ठीक है। HTML हो गया, CSS हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये बताया, अब इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास एक सिलेक्टर हम और पढ़ लेते हैं आज के लिए। ये ID और ये तो मैं आपको कल बताऊंगा स्टूडेंट। एक हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एक इसमें आपके पास आएगा यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टर, ये वाला। देखो ये भी बहुत सिंपल सा सिलेक्टर है। ग्रुप सिलेक्टर में क्या होता है कि यू कैन अप्लाई सेम स्टाइल ऑफ नंबर ऑफ HTML एलिमेंट्स, कि आप कई सारे टैग्स को, जैसे हेडिंग 1 हेडिंग 3 को आप एक जैसे ही स्टाइल देना चाहते हैं, तो उसमें हम ग्रुप सिलेक्टर यूज करते हैं। ग्रुप सिलेक्टर क्या काम करता है, इज यूज टू मिनिमाइज द कोड, ये कोड को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कोमा यूज करते हैं हर एक सिलेक्टर को सेपरेट करने के लिए। जैसे हेडिंग 1 हेडिंग 2 P को आप जो है कलर आप क्या देना चाहते हो, रेड, ठीक है। तो ये देखो इसका ये आपको जब आप थ्योरी में देखोगे ना, तो आपको ऐसे देखो रेडीमेड प्रोग्राम मिल जाएंगे बने हुए, आप इनका भी स्नैपशॉट लेके आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपके लिए सारा काम इजी कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो देखो हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर को कैसे यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे देखो CSS इंटरनल स्टाइल यूजिंग, ये भी इंटरनल स्टाइल का ही पार्ट है, यूजिंग ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर में हम यहाँ पे क्या काम करोगे, हेडिंग 1 और हेडिंग 3 को आप यही कलर देना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये देखो सेव किया मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। अब हेडिंग 1 और हेडिंग 3 का मैंने कलर एक जैसा कर दिया। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो हेडिंग 1 और हेडिंग 3 का कलर जो है एक जैसा आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जरा फिर मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये ग्रुप सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर दोनों समझ में आए, कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर है। कंसेप्ट सबको क्लियर है यहाँ तक।
फटाफट कमेंट करके बताइए कि सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक कितना। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं। सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना पिछला HTML का रिवाइज मेरे YouTube पे वीडियो से आप कर लो, ठीक है। और CSS आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है कि नहीं।